बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए और उस मॉलिक्यूल में किसी भी एटम की अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जाती है तो ये फार्मूला यूज़ करके आप विद इन सेकेंड उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल फार्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एटम, ठीक है, जिस एटम की आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू दैट एटम, जिसकी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, उस एटम के साथ नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच हैं, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, उस एटम के पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक है, इन दोनों का आपने लेना है सम, जो सम आएगा वो आपको आंसर बता देगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास इन दोनों का सम आता है 4, तो देखिए 4 ऑर्बिटल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, sp3 में, 1s3p। अगर इसका आंसर आता है 3, तो 3 ऑर्बिटल किस में इन्वॉल्व होते हैं, sp2 में। और अगर इसका आंसर आ जाता है 2, तो 2 ऑर्बिटल किस में इन्वॉल्व होते हैं, sp में। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वो बताता है जी, पूछता है आपको कि आपके पास ये HCHO कंपाउंड है, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ यूँ होता है, हाइड्रोजन विद कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आपने ये कंपाउंड पहले नहीं देखा, आपसे वो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए, ठीक है, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। कैसे, ये देखिए, कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं, 1 2 3। ये आपने नहीं देखना कि वो डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, बस एटम अगर अटैच है, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल है, ट्रिपल है, जस्ट आपके पास कोई एलिमेंट होना चाहिए जो उसके साथ अटैच हो कार्बन के साथ। ठीक है, 1 2 3, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस। बेटे, कार्बन के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये बात याद रखिए, वो कभी भी अपने साथ लोन पेयर नहीं रखता। ठीक है, ये पॉइंट अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि कार्बन कभी भी लोन पेयर शो नहीं करेगा किसी भी कंपाउंड में। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका लोन पेयर हमेशा कितना होगा, 0। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 एंड 3 4 sp2। तो इस कंपाउंड में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, NH3, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होता है, H। अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है, नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं, 3। अब इसका लोन पेयर कितना होता है। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर किस एलिमेंट के कितने होते हैं। बेटा, ये बात याद रखिए, अगर आपके पास 5th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और अगर 6 ग्रुप के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो ये जो एलिमेंट होंगे ये 1 लोन पेयर शो करेंगे अपने कंपाउंड्स में, 1 लोन पेयर। ठीक है, जबकि ये एलिमेंट अपने कंपाउंड्स में जो है वो 2 लोन पेयर शो करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया। ऑक्सीजन कहीं पे भी होगा तो 2 लोन पेयर वो शो करेगा, और कहीं पे नाइट्रोजन होता है तो ये हमेशा 1 लोन पेयर अपने साथ शो करेगा। ठीक है, मैक्सिमम कंपाउंड आपके पास ऐसे होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है, नाइट्रोजन की पूछी जा सकती है, सल्फर की पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन है तो इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 1। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने की, इस पॉइंट पे ये डिपेंडेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट इज़ 1, तो आंसर आपका क्या आएगा, 4। नंबर ऑफ एटम अटैच्ड कितने हैं, 3, लोन पेयर कितना है, 1, आंसर 4। 4 का मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की क्या होगी, sp3। अब वो एग्जाम्पल देखते हैं जो आपने की हैं, जिनको आपने एक्सप्लेन किया है, क्या उन पे ये फार्मूला अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल है इथाइन की। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं, 1 और ये 2 एटम अटैच है। इसके पास कभी लोन पेयर होगा, नहीं होगा, प्लस 0, आंसर क्या आएगा, 2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। इसी तरह अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C H2 है, दैट इज इथीन, तो इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं, 1 2 एंड 3। लोन पेयर होगा कार्बन के पास, नहीं होगा, 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 4
sp2, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपलेस्ट वे है अगर आप किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं।